हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट वाला जो एलिमेंट्स था हमारा डायरेक्टिंग के लिए कम्युनिकेशन वो देखा था, तो आज हम लोग उसके बैरियर्स के बारे में जानने वाले हैं। इट मीन्स कि अगर आपका कम्युनिकेशन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं या फिर क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम रह जा रही है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। या तो फिर सिंपल सेंस में आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमन से थ्रू होता है, यानी कि हमारे थ्रू होता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि इंसान है भाई, मशीन नहीं है, तो कभी कभी गलती हो भी सकती है। क्लियर? तो उसमें देखते हैं, कम्युनिकेशन इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, सो ह्यूमन लिमिटेशंस सच एज, हम खुद करते हैं कम्युनिकेशन तो हमारी बहुत सारी ऐसे कुछ लिमिटेशंस है, तो जिसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या ऐसे लिमिटेशंस है ह्यूमन बींग्स की, तो कि अफेक्शन है, मिस्टेक्स हो सकती है, एस्टिमेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्ट्रस्ट है, हमें किसी का डर है, फियर है। तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स है जिसके वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली हैपन नहीं हो सकता। क्लियर? सच बैरियर्स कैन बी एज फॉलोज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैरियर्स है जिसके वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है लैक ऑफ प्लानिंग। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी काम करते हो, छोटा करते हो या फिर बड़ा करते हो, अगर आपके पास पहले से प्री डिसाइडेड प्लानिंग है तो आप वो प्लानिंग को फॉलो करते हो बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बट अगर आपने पहले से प्लानिंग ही नहीं किया कि हम क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो फिर मे बी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? Because of lack of a planning, sender will give wrong, unclear and incomplete informations. हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमें पता ही नहीं कि ये टॉपिक के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें पता ही नहीं कि कितना इन्फॉर्मेशन किसको भेजना है, क्या वर्ड्स रखने हैं, क्या वर्डिंग्स होंगे, कौन से लैंग्वेजेस होगी, तो अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग बिजनेस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अगर बिजनेस में आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कम्युनिकेट करते हो या फिर थोड़ा सा भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि अगर हम लोगों ने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया है, कुछ सोचा ही नहीं है फ्यूचर के लिए और डायरेक्टली ऑन द स्पॉट मैसेज कर रहे हैं, तो मे बी इंसान है तो हम लोगों से गलती हो सकती है, हम लोग या तो रॉन्ग मैसेज भेज देंगे या तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। क्लियर? या तो फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं कि जो अननेसेसरी हो। तो हमारा प्रॉपर पहले से प्लानिंग नहीं है तो मे बी इट्स पॉसिबल कि हमारे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पास आउट होगी वो थोड़ी सी गलत या फिर इररिलेवेंट भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है फॉल्टी ट्रांसलेशन। इट मीन्स कि अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हो, हमारे बीच में कोई मिडल मैन है, किसी के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन भिजवा रहे हैं, और अगर उसने ट्रांसलेट अच्छे से नहीं किया या फिर जैसा हम लोग इन्फॉर्मेशन पास आउट करना चाहते थे वैसा उसको ट्रांसलेशन नहीं मिला, उसने ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, तो हमारा इन्फॉर्मेशन कितना भी इंपॉर्टेंट है, कितना भी ज़रूरी है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर? मिडिल लेवल रिसीव द मैसेज फ्रॉम दी टॉप लेवल, यानी कि मिडिल लेवल को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तो कि टॉप लेवल से मिलेगा, और सेम एज इट इज जो बॉटम लेवल है उसको कहाँ से मिलेगा, तो कि मिडिल लेवल से मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे गाइस सर्च है ना, वहाँ पे सर्च आएगा SUCH। क्लियर? सच मैसेजेस मे नॉट बी इन अ मदर टंग, मे भी हो सकता है कि हमारी जो मदर टंग है उसमें कुछ मैसेजेस ना भी हो। क्लियर? दैट्स वाई एट दैट टाइम द चांसेस ऑफ अ मिस्टेक इन ट्रांजेक्शन आर हियर, यानी कि एट दैट टाइम अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन से हम लोग ज़्यादातर मतलब जो लैंग्वेज से ज़्यादातर फैमिलियर नहीं है, तो हम लोग ऑफकोर्स हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उसको कैसा ट्रांसलेशन हम लोग भेजेंगे जैसा हमें समझ में आ रहा है। क्लियर? इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी है हमारे पास, टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप ने कुछ मैसेज दिया मिडल को कुछ समझ में आया, नहीं आया, आधा समझ में आया, उसने पास आउट कर दिया बॉटम के पास। अब मिडल बॉटम लेवल के पास कैसा इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो कि जैसा मिडल ने समझा होगा वैसा। इट मीन्स कि अगर जो हमारा बीच का मीडिएटर है उसको अगर इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है तो भी हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, यूजलेस या तो फिर लेस इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन है अनक्लियर मैसेजेस। अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो मस्ट रिमेंबर कि वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर आप किसी को मैसेज करते हो, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो मैसेज का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? मैनी टाइम बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अ वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएटेड, लाइक हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कैसी? तो कि वर्ड्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेंटेंस की हो सकती है, नो कोऑर्डिनेशन इन मैसेजेस, यानी कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा मैसेज भेजा है तो एक दूसरे के साथ उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, ऐसे मैसेजेस, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट सच मैसेजेस आर
फेल, और उसके वजह से जो हमारे मैसेजेस होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे या तो फिर यूजलेस हो जाएंगे। क्लियर? इट मीन्स कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। हमें सामने वाले बंदे को ध्यान में रखते हुए मैसेज क्रिएट करना है। अगर हमें कितनी भी लैंग्वेजेस आती है, कितने भी वर्ड समझ में आते हैं, बट हम सामने वाले को पास आउट ही नहीं कर पा रहे, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो वैसे मैसेजेस का कोई काम नहीं है। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा जो मैसेजेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर अनक्लियर मैसेज है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है अनक्लियर एज अजम्पशंस। अगर हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, हम जो अजम्पशन कर रहे हैं वो अगर क्लियर नहीं है तो भी इंफॉर्मेशन फेल हो जाएगा। मैनी मैसेजेस डिपेंड्स ऑन द गेस वर्क एंड अजम्पशंस। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग पूरा पैराग्राफ लिख के नहीं भेज सकते कि भाई ऐसा ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हम कुछ इन्फॉर्मेशन पास आउट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर होगा उसको समझना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से ऐसा कंक्लूजन निकलता है, ये हमें ऐसा कहना चाहता है, क्योंकि हम लोग डिट्टो टू डिट्टो लाइन टू लाइन वाइज नहीं जा सकते। क्लियर? If these are not clear while the transmitting, then it's a create a problem for receivers. अगर ये ट्रांसलेट टोटली परफेक्ट नहीं होता है, या फिर बीच में जो बंदा है या फिर जो सामने वाला बंदा है उसको समझ में नहीं आता है, तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फिर देन आफ्टर ए शॉर्टेज ऑफ टाइम, इफ इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, देन देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ इट, बिकॉज डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम भूल जाते हैं, या फिर शॉर्टेज टाइम है, तो उसमें हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन पास नहीं भी कर सकते, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमें बिजनेस में बहुत ही टाइम टू टाइम, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लिया जाए तो हमारे बिजनेस के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती है। क्लियर? तो बिजनेस में टाइम का कंज्यूमिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका जो भी गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन है ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो मतलब बर्डन लगते हैं हमें। क्लियर? इफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बाय द समवन वो मे बी ओवरबर्डन्ड, यानी कि ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसे मैसेजेस भी हो सकते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन अवेलेबल है, देन ही विल प्रेफर टू परफॉर्म हिज फंक्शन। तो पहले वो क्या प्रेफरेंस करेगा कि ऑलरेडी हम लोग ऐसे बंदे को बीच में ला के रखते हैं, इसको लिंक बना के रखते हैं कि जिसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पहले से ही बहुत वो काम में डूबा हुआ है, तो वो पहले किसको प्रेफरेंस देगा, अपने काम को प्रेफरेंस देगा, और फिर देन आफ्टर अगर वो खत्म होता है, टाइम बचता है, तो फिर वो अनदर फंक्शन को हैपन करेगा। देन ही विल प्रेफर टू परफॉर्म हिज फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड इन प्रॉपर प्लेस। और वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना भी दे, या तो फिर ऐसे के ऐसे जाने दे, उसको समझता है भी नहीं है। क्लियर? ऐसा हो सकता है। तो हमें स्पेशली ये एडवाइस करना चाहिए कि अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कि हमारे पास स्पेशल एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो ये खास ध्यान दे पाए कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट जगह पे राइट टाइम पे पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब कुछ हमें ख्याल रखना पड़ेगा अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो। फिर है इग्नोरेंस टुवर्ड मैसेजेस। मे बी हो सकता है कि हमारे मैसेजेस इग्नोर भी हो जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है जो कोई इग्नोर कर सकता है, तो भी हमारी इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैनी टाइम द हायर लेवल एंड बॉटम लेवल नॉट प्रॉपरली इंटरेक्ट एंड केयरलेसनेस रिगार्डिंग द मैसेजेस, दैट्स वाई द कंपनी डज नॉट गेट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मिडल लेवल जो है ना, वो टॉप और बॉटम के बीच का लिंक है। बहुत ही रेयर केस में टॉप लेवल और बॉटम लेवल का फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पाता है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो बहुत सारे हमारे बिजनेस के ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में हमें क्लियर आइडिया नहीं भी पता चल सकता है। इट मीन्स कि हम हमारे जो जितने भी मतलब कम्युनिकेशन है, जितने भी कम्युनिकेशन का सिस्टम है, हमारे साथ एम्प्लॉयज़ है, उसका अगर फेस टू फेस हम लोग कनेक्शन कर पाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया। हमारे पास मीडिया के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसके सिस्टम के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोगों ने मीडियम ही ऐसा चूज़ नहीं किया है कि जो ज़्यादा इफेक्टिवली इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। इफ़ प्रॉपर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट सिलेक्टेड देन इट्स अ क्रिएट अ बैरियर फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी को मेल कर रहे हैं एंड ऑल दैट कर रहे हैं, अगर सामने वाला जो बंदा है उसके पास मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा कंप्यूटर पीसी अवेलेबल नहीं है, और हम लोगों ने वो मीडियम चूज़ किया, तो एट दैट टाइम वो सामने वाले बंदे के पास इंफॉर्मेशन पहुँचेंगी ही नहीं।
और फिर लास्ट वन है डिस्ट्रस्ट एंड फियर। इन्फॉर्मेशन इज अ चेंज ड्यू टू फियर एंड डिस्ट्रस्ट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो हम लोग एक दूसरे के लोग से पास करते हैं तो कुछ चेंज भी हो सकता है उसमें। हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट ही कर पाए, हमें डर भी रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमने जैसा भेजा है वैसा सामने वाले बंदे को लास्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बातचीत है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे मैसेजेस है, जिसके लिए बैरियर्स बन सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। तो पहला वाला लैक ऑफ प्लानिंग, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है आपका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास आउट नहीं हो सकता। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर किसी ने गलत समझा तो भी मतलब नहीं रह जाएगा। अनक्लियर मैसेजेस, मैसेज हम लोगों ने ऐसे वर्ड सेंटेंस बना के रखे हैं जो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहे तो इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर है अनक्लियर एज अजम्पशंस, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर उसको गैस वर्क करने में या फिर अजम्पशन करने में कुछ मिस्टेक हो गई तो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजलेस हो जाएगा। फिर है शॉर्टेज ऑफ टाइम, अगर हमारे पास टाइम नहीं है और फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं चेक कर पा रहे या फिर नहीं प्रॉपरली साइन कर पा रहे, रिसीव कर पा रहे तो भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन, हमारे पास ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर ओवरबर्डन है, एक लिमिट से बियॉन्ड है, तो वो बंदा उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो अपने काम के ऊपर ध्यान देगा। क्लियर? फिर है इग्नोरेंस टुवर्ड मैसेजेस, बहुत सारे टाइम ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से भी बहुत सारे फैक्टर के बारे में हमें पता नहीं चल सकता। फिर है इनप्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ मीडिया, यानी कि हमारे पास जो मीडिया अवेलेबल है ज़रूरी नहीं है कि सबके पास होगा। इट मीन्स कि हमें ऐसा मीडियम चूज़ करना चाहिए कि जो जनरली ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है। और लास्ट वन है डिस्ट्रस्ट एंड फियर, ऑफकोर्स ये रहने ही वाला है, क्योंकि हम अगर एक इन्फॉर्मेशन दूसरे तीसरे चौथे बंदे के पास से सुनते हैं ना तो हमारा ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारा चेंज होकर हमें मिलता है। तो मे बी इट्स पॉसिबल कि कम्युनिकेशन है, ह्यूमन बींग्स है, पूरा जो बेसिस है वो ह्यूमन के ऊपर बेस है, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स भी आए, साथ में ऐसे कुछ फैक्टर्स हैपन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन या तो पास ही नहीं होगा, पास होगा तो गलत हो सकता है, और अगर गलत पास हुआ है तो वो गलत रिजल्ट भी दे सकता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा बैरियर्स फॉर दी कम्युनिकेशन।